हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आपको मिल गई होगी। ठीक है, तो अभी हम आगे का जो है प्रोसेस चालू करते हैं। तो ओवरव्यू चल रहा है, अभी डेटा हैंडलिंग चैप्टर में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, अ सर्वे वॉज कैरिड आउट ऑन 30 स्टूडेंट्स of class 6 in the school. Data about the different modes of transport used by them to travel to school was displayed as pictograph. देखिए, एक स्कूल में क्लास 6 के जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 30 स्टूडेंट हैं। एक स्कूल में क्लास 6 में 30 स्टूडेंट हैं, 30 बच्चे हैं। उनके ऊपर एक सर्वे किया जा रहा है। इसके अंदर ये मतलब उनको पता लगाया जा रहा है कि जो बच्चे स्कूल में आते हैं ना, वो कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं स्कूल में आने के लिए। तो उसका डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। डेटा मैंने आपको बताया हुआ है, डेटा मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, है ना। तो उसको एक पिक्टोग्राफ में आपको बताया गया है। तो चलिए हम उसको रीड करते हैं। देखिए यहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग दिया हुआ है, यानी देखिए काफ़ी सारे बच्चे होते हैं ना जो प्राइवेट कार से आते हैं, कुछ पब्लिक बस से आते हैं, कुछ स्कूल बस से आते हैं, कुछ साइकिल, इनके घर पास में वो साइकिल से आते हैं, जो और भी पास है वो बाय वॉकिंग आते हैं ना, पैदल चलते चलते। यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, एक स्माइली का मतलब है एक स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको हिंट दे दिया है कि 1 स्माइली इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। तो आप देखिए प्राइवेट कार से आने वाले बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 स्टूडेंट प्राइवेट कार से आते हैं। पब्लिक बस से आने वाले बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट आते हैं पब्लिक बस से। स्कूल बस से आने वाले बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे, 11 बच्चे आते हैं स्कूल बस से, उनका घर दूर है ना। ओके, साइकिल से आने वाले बच्चे कितने हैं, 1 2 एंड 3। और बाय वॉकिंग पैदल चलते चलते बच्चे आने वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये आपने इसको पिक्टोग्राफ को रीड कर लिया है। अब चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए सॉल्यूशन है फ्रॉम द पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ से हमने देखा, क्या देखा हमने, द नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग बाय प्राइवेट कार इज़ 4, है ना। आपने देखा ना अभी पिक्चर में। क्या आप आपकी बुक खोल के बैठना, जिससे आपको इजी रहेगा कि प्राइवेट कार से आने वाले बच्चे कितने हैं, 4, क्योंकि उनके आगे 4 स्माइली बनी हुई है। सबसे ज़्यादा बच्चे आने वाले हैं स्कूल बस से। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका है, क्योंकि बच्चे दूर दूर से भी आते हैं ना, तो वो स्कूल बस में आएंगे। साइकिल यूज़ करने वाले बच्चे कितने हैं, 3, क्योंकि उसके आगे 3 स्माइली बनी हुई है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग द अदर मोड कैन बी सिमिलर फाउंड। ठीक है, तो यानी कि और जो दूसरे जो स्टूडेंट होते हैं, मीनिंग है इसका कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं और भी बच्चे हैं अलग अलग मोड से, जैसे कोई प्राइवेट कार से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई वॉकिंग करके आ रहा है ना, तो सबके अलग अलग जो है वो तरीक़ों से वो लोग स्कूल में आए हैं, ऐसा इस पिक्टोग्राफ में दिखाया गया है। आई होप कि ये पिक्टोग्राफ रीड करना आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसमें कैलकुलेशन होगी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 है, फॉलोइंग इज़ द पिक्टोग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री इन अ पर्टिकुलर वीक। देखिए एक फैक्ट्री है जिसके अंदर रिस्ट वॉच, हाथ में पहनने वाली जो घड़ियाँ होती हैं ना, वो बनाई जाती हैं एक पर्टिकुलर वीक में। ठीक है, तो एक वीक में आपको पता है डेज़ कितने होते हैं ना, मंडे टू सैटरडे वर्क होता है, संडे तो हॉलीडे होता है ना सब जगह पर। तो देखिए यहाँ पे ये जो पिक्टोग्राफ बना हुआ है उसके अंदर डेज़ मेंशन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। यहाँ पर रिस्ट वॉचेस का जो है वो नंबर मेंशन किया गया है, जितनी बनी हुई हैं। यहाँ पे आप देखो, आप यू कैन सी इन द पिक्चर कि 1 जो डायग्राम बना हुआ है वॉच का, उसका मतलब है 100 रिस्ट वॉच, 100 घड़ी के बराबर है एक ये डायग्राम। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको रीड करते हैं। एक जो डायग्राम, घड़ी का डायग्राम का मतलब है 100 घड़ियाँ, 100। तो आप देखिए मंडे को कब फैक्ट्री में घड़ियाँ कितनी बनी,
1 2 3 4 5 6, तो 6 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि एक का मतलब है 100, तो 6 मल्टीप्लाई 100 मतलब 600, यानी मंडे को घड़ियाँ बनी हैं 600। ट्यूसडे को 1 2 3 4 5 6 7 और ये है आधा, तो यानी कि 7 मल्टीप्लाई 100 प्लस ये 100 का आधा कितना हो गया 50, तो 50 हम उसमें प्लस कर देंगे, तो 7 मल्टीप्लाई 100 यानी 700 प्लस 50 इक्वल टू 750, यानी मंगलवार को जो घड़ियाँ बनी है ट्यूसडे को वो बनी है 750 वॉचेस। वेडनेसडे को बनी है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मल्टीप्लाई 100 प्लस हाफ मतलब वही 50 वॉचेस, तो हम इसको प्लस कर देंगे 6 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 600 प्लस 50 650। थर्सडे को बनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 वॉचेस 8 जो यहाँ पे डायग्राम है, और एक डायग्राम का मतलब है 100, तो 8 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 800। वेडनेसडे को बनी है 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 100 यानी 600 बनी है। और सैटरडे को कितनी बनी है 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 100 और ये हाफ यानी 50, टोटल 550 वॉचेस बनी है सैटरडे को। ठीक है, ये आपने पिक्टोग्राफ को आपने रीड करना समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर, कौन सा दिन है जिस दिन सबसे कम वॉचेस बनी है, तो यू कैन सी इन द पिक्चर। चलो बताओ सबसे कम वॉचेस कब बनी है, सैटरडे को, है ना। 550 वॉचेस बनी है, 550 वॉचेस बनी है सबसे कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर, कौन से दिन सबसे ज़्यादा वॉचेस बनी है। आप देखिए इनमें आपको ये रहा, थर्सडे के दिन, थर्सडे को सबसे ज़्यादा वॉचेस बनी है। फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर इन द पर्टिकुलर वीक, तो देखिए हमें इन सारे पूरे वीक में मिला कर के टोटल कितनी रिस्ट वॉचेस बनी है हमें उसको काउंट करना है। ठीक है, तो आप देखिए इन सबको आप काउंट कर लीजिए, 600 प्लस 750 प्लस 650 प्लस 800 प्लस 600 प्लस 550 इक्वल टू कितना होगा। देखिए यह आपके लिए मैंने कैलकुलेशन करी हुई है सारी, यानी कि 3950, यानी कि एस्टिमेट लगाइए तो करीब 4000 वॉचेस हमारे पास बन गई हैं। ठीक है, इसको हम एस्टिमेट करना बोलते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी हाफ होता है ना, हाफ, वहाँ पे हमें एस्टिमेट करना होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अप्रॉक्सीमेट नंबर लिखा हुआ लगभग। ठीक है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हो सकता है। देखिए हमें इस पिक्चर में हमें ये जो बताया गया है, इसमें बुक में भी हमें बताया गया है कि देखिए मंडे को जो एक्यूरेटली बनी हुई है 600 है, और ट्यूसडे को 750 बनी है ना, देखिए 750, तो 750 को हम बुक में हमें कैसा बताया जा रहा है कि 700 से ज़्यादा और 800 से कम। ठीक है, जहाँ पे हाफ होता है ना वहाँ हमें इस तरीके से लिखना होता है। ओके, वेडनेसडे को भी हमारे पास बनी है 650, यानी 600 से ज़्यादा और 700 से कम वॉचेस बनी है। थर्सडे को कैसा है, थर्सडे को तो पूरा 800 है, तो 800 ही लिखेंगे हम, जहाँ पे हाफ होगा ना वहाँ पे हमें एस्टिमेट करना होता है। और सैटरडे को क्या है, 500 से ज़्यादा और 600 से कम वॉचेस बनी हुई हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और आगे के लिए जो है वो आप जो है इन सारे एग्जांपल्स आपके आज कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि डेटा हैंडलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको वीडियोस में दिया हुआ है और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा कभी कभी क्या होता है ना कि हमको एक बार में देखने में समझ में नहीं आता है ना, तो हम दोबारा पूछते हैं ना मैम को, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, पीछे जाके उसको रिवाइंड कर सकते हो, है ना। एक बार 2 बार, आप जब तक समझ में ना आए उतनी बार आप देखो ये तो वीडियो है, इसमें आपको मैम के डांटने का डर तो है नहीं, है ना। स्कूल में ट्यूशन में तो डर लगता है ना कि चलो अगर हमने बोला तो मैम ने कभी डांट दिया, तो हालांकि टीचर नहीं डांटते लेकिन बच्चों को लगता है डर, है ना। तो ये वीडियो में तो आपको कोई डरने की बात नहीं है, आप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी भी बार आप देख सकते हो।
ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो है मेरे को, अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरी टीचिंग, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर सकते हो। ओके, टिल देन बाय बाय। अब हम मिलते हैं एक्सरसाइज में।